यह कहानी है साल 2009 के मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक छोटे से गांव, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ बरसों से एक भयानक राज अपने भीतर छुपाए बैठा था। नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने मुझे बहुत प्यार सपोर्ट दिया, इसी तरह मेरे वीडियो पर प्यार देते रहिएगा। आज ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, एक ऐसा खौफनाक किस्सा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से देख रहे हैं लेकिन अब तक लाइक एंड शेयर नहीं किया, उनसे भी गुजारिश है सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डर से भरी सच्ची और शेयरिंग पैदा करने वाली कहानियां लाते रहेंगे। अब कहानी शुरू होती है। गांव वाले कहते हैं उस पेड़ के नीचे जो भी गया तो आया भी तो वह इंसान जिंदा नहीं रहा। मैं राहुल, और ये कहानी मेरे बड़े भाई अंकित के साथ घटी थी। उस दिन शाम का वक्त था, नवंबर की ठंडी हवा चल रही थी। अंकित भैया अपने दोस्तों के साथ गांव के पास वाले जंगल में गए थे, जहां वो बरगद का पेड़ था। वह पेड़ पुराने जमाने के शिकार की जगह थी। लोग कहते थे वहाँ कोई चुड़ैल रहती है, लेकिन जवानी का जोश था ना, डर कम नहीं बल्कि खत्म हो जाता है। भैया ने मजाक में उस पेड़ के नीचे सिगरेट चलाई, और उसी मजाक में अजीब सी आवाज सुनी, सिगरेट जैसे कोई औरत रो रही है, लेकिन उसकी आवाज में जान नहीं थी। एक मरे हुए इंसान की तरह। आवाज मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उनके दोस्तों ने जो देखा, एक सफेद साया जो पेड़ के ऊपर से नीचे उतर रहा था। याद देख के मेरे भैया बेहोश हो गए, और जब 3 दिन बाद होश में आए तो उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जमीन पर घसीटा हो। और यह घटना देखकर गांव वालों ने हमें बहुत सुनाया, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। और डरावने वाली बात याद थी, गाँव के बुजुर्गों ने कहा वो चुड़ैल फिर से लौट आई है। पुराने जमाने में उसी पेड़ के नीचे उसे जिंदा जलाया गया था, एक डायन होने के इल्जाम में। वह औरत जिसे प्यार में धोखा मिला था, एक जमींदार ने उसकी इज्जत लूटी और फिर उसे जिंदा आग में फेंक दिया, और तभी से वह बरगद का पेड़ उसकी आत्मा का ठिकाना बन गया। जब अंकित भैया थोड़े ठीक हुए, उन्होंने कागज पर लिखा कि हर रात कोई औरत उनसे बात करती थी, लेकिन उसका चेहरा अब जला हुआ था और उसके होठों से खून टपकता था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, ये कोई आम चुड़ैल नहीं, एक श्रापित आत्मा बन चुकी है। इसे मुक्ति चाहिए, और इस पेड़ को काटना मौत को बुलाने जैसा है। जैसे ही तांत्रिक ने पूजा शुरू की, पेड़ से खून टपकने लगा और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, इतनी तेज कि लोगों की आंखें जलने लगी। एक रात में और मेरी माँ भैया के साथ बैठे थे, तभी उन्होंने कागज पर लिखा वो मुझे बुला रही है, मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा। उसी रात भैया गायब भी हो गए, और सुबह उनकी लाश उसी बरगद के नीचे मिली, आंखें खुली हुई, गले में वही दबाने के निशान, नाखूनों के निशान। यह घटना की बात हम शहर चले गए, लेकिन कभी कभी रात की घटना याद करके मेरी रूह कांप जाती है, जैसे वो अब भी किसी और की जान लेने के लिए तैयार हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको कभी किसी पेड़ के पास कुछ अजीब महसूस हुआ है। और अगर आप भी ऐसी असली और भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रवि कुमार ने भेजी है, जो बिहार के मधुबनी जिले के छोटे से गांव का रहने वाला है। रवि ने लिखा है कि यह घटना उसके पिताजी के साथ 2020 में लॉकडाउन के दौरान घटी थी, और आज भी जब उनका परिवार उस रात को याद करता है तो बस एक सन्नाटा रह जाता है। उस दिन रवि के पापा महेंद्र जी खेतों से काम करके शाम 6 बजे लौट रहे थे। गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थी। लॉकडाउन की वजह से लोग जल्दी घर बंद कर लेते थे, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए रवि का कॉल भी नहीं लग रहा था। रास्ते में एक छोटी सी तालाब पड़ती है, जहां अक्सर लोग नहाते हैं, लेकिन उस दिन उस तालाब अजीब सी खामोशी में डूबी हुई, पंछियों की आवाज तक नहीं थी। महेंद्र जी को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वो पलटे तो सिर्फ एक सुनसान कच्चा रास्ता दिखा। उन्होंने कदम तेज किए, लेकिन फिर जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तालाब के किनारे एक औरत खड़ी थी, साड़ी में। उसके बाल पूरी तरह गीले थे और आंखें जैसे पूरी रात जागी हो। सिर्फ आंखें ही नहीं, उनका चेहरा जल में मास्क जैसा लग रहा था। महेंद्र जी की सांसें थम गई, वो हिल भी नहीं पाए। जब उन्होंने पलकी झपकी तो वो औरत अब सिर्फ 2 कदम दूर थी, लेकिन उसके पाँव जमीन से 4 इंच ऊपर थे। बिना पीछे देखे जंगल के रास्ते से कीचड़, झाड़ियां कुछ नहीं देखा, बस वो दौड़ते चले गए। जब महेंद्र जी घर पहुंचे, उनकी हालत बहुत खराब थी, सांसें फूली हुई थी, पैरों में चोट थी, लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी, उनका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था, और वो सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहे थे, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे बुला रही थी। रवि और उनकी माँ को लगा शायद उनका कोई बुरा सपना होगा या थकावट से भ्रम हो रहा होगा, लेकिन उस रात घर के अंदर का कुत्ता अचानक जोर से चलने लगा। उसने किसी अनजानी चीज को देखकर भौंकना बंद कर दिया
और बस चिपता रहा। महेंद्र जी ने उसी रात से बोलना बंद कर दिया, बस एक ही दिशा में देखते रहे। अगले 3 रातों तो घर वालों ने महसूस किया कि कोई रात को 3 बजे दरवाजे के पास आता है और दरवाजे पर खरोचने की आवाज आती है। और तीसरे दिन जब रवि सुबह उठा और बाहर गया तो उसने दरवाजे पर देखा गीली मिट्टी पड़ी हुई थी। उसके बाद रवि के दादाजी ने एक पुरानी बात बताई। 1992 में इसे तालाब के पास एक औरत की लाश मिली थी जिसे उसके पति ने शादी के बाद मारकर फेंक दिया था। उसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया था। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया, कहकर कि वह अशुभ आत्मा है। तब से लोग कहते हैं रात में कोई उस तालाब के पास रुकता तक नहीं है। और महेंद्र जी गलती से रुक गए थे, उनकी नजर उस पर पड़ गई। पूजा, हवन, बाबा, तांत्रिक सब कुछ करवाया गया, लेकिन महेंद्र जी वैसे ही खामोश रहे, बस देखते रहे। 1 महीने बाद उस राजू खुद उठकर उसे तालाब पास चले गए। रवि उनके पीछे भागा और जब वहां पहुंचा तालाब में आसपास सिर्फ सन्नाटा था। महेंद्र जी फिर कभी नहीं मिले। आज भी रवि उस तालाब के पास नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घटी है जो दुनिया को सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए तो मुझे जरूर भेजिए। आपके इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले आप जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।